हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो अभी हम आ रहे हैं कॉलेज से, और कॉलेज में हमारा 4th सेम का फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम था, जो कि अच्छा ही गया, मीडियम साइज बोल सकते हैं ऐसा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन रहता था कि अगर वो MLB पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें हॉस्टल में क्या क्या बेनिफिट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उनके रूम में क्या क्या होता है। जैसे कमेंट्स आते हैं बच्चे के कि मतलब मैम पिलो वगैरह रहती हैं, कि बेडशीट वगैरह मिलती है, सब चीज़ें मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही चीज़ें मिलती हैं आपको हॉस्टल रूम में, और आपके रूम में 2 लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी दोस्त आपको उमंग बताएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी अगेन। तो जैसे कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे हॉस्टल में जब हम लोग आए थे तो उसमें हमको मिला था 2 कबर्ड्स थे, जिसमें से पर्टिकुलरली सबकी एक एक कबर्ड होती है। और हमको एक बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था, मैट्रेस नहीं मिला था, जो कि मेटल का बना हुआ है। उसमें आपको मैट्रेस खुद से लानी पड़ती है, अपने हिसाब से ला सकते हो। वरना वो चुभेगा, हाँ, क्योंकि नहीं उसमें तो ऐसे हाँ, ऐसे उसमें थोड़ा मतलब गैप बीच गैप में है बीच में। ब्लॉक्स हैं बीच में, तो उस वजह से आपको वो दिक्कत करेगा, तो आपको मैट्रेस लानी पड़ेगी। आप नियर बाय मार्केट जाके ले सकते हो। आपको बेडशीट वगैरह कुछ नहीं मिलती है, जैसे कि आप बताया मैट्रेस ही नहीं है तो बेडशीट कहाँ से मिलेगी। तो बेडशीट, मैट्रेस, पिलो कवर, पिलो आपको ये सब खुद लेकर आना पड़ता है, ठीक है। बकेट्स वगैरह सब कुछ आपको खुद लानी पड़ती है। आपको टेबल एंड चेयर यहीं से मिलेगी, प्रोवाइडेड है, पर मतलब लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, लाइक कबर्ड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बेड हो गया, टेबल चेयर होगी, बस और कुछ तो नहीं क्या क्या मिलता है। मिलेगा? कबर्ड मिलेगा, टेबल चेयर और बेड मिलेगा, बाकी और की चीज़ें आपको अवेलेबल। फ़ैन और लाइट ऑलरेडी लगा हाँ, होता है, पर कभी-कभी क्या होता है, किसी-किसी रूम्स में वो ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर वेलफेयर जाता है, मतलब पर अब ईयर पता नहीं, 3000। अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा है, पर कभी अगर आपकी ईयर में आप शायद वो जाए, तो उसमें आप उसको सही करा सकते हो। अदरवाइज़ आपको कॉन्ट्री करना पड़ता है अपने रूममेट के साथ, और आपको खुद से वो सही कराना पड़ता है। नहीं नहीं, अगर स्टार्टिंग में आपके रूम ख़राब है तो वो पहले से सही। तो अगर आपको कोई रूम अलॉट होता है और उसमें पंखा या फिर कोई चीज़ बोर्ड वगैरह पहले से ख़राब है, तो मैम खुद सही कराती हैं। जो हमारी वार्डन मैम है हमारे हॉस्टल की, वो पहले से सही करा के आपको देंगी, ठीक है, उसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जी। और अगर बाद में आपका ख़राब होता है तो आपको पेमेंट खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा हॉस्टल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक हर रूम एक में चीज़ कितने लोग की। रहते हैं एक ये? रूम में 2 लोग रहते हैं, और जैसे कि हर हॉस्टल में 4-4 लोग रहते हैं, 3-3 लोग रहते हैं, शेयर करना पड़ता है चीज़ों को। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2 लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैम हॉस्टल फ़ीस कितनी रहती है, मेस फ़ीस कितनी रहती है, कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? तो रही बात मेस की, तो आपको मेस का देना पड़ता है पेमेंट पर मंथ आपको 3000। अब कभी का मतलब डिपेंड करता है कौन सा मेस ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ पे बहुत से मेस हैं, जैसे कि 2 हॉस्टल में मेस है, एक MBBS हॉस्टल में मेस है, वहाँ पर अलग पेमेंट है। पर अप्रॉक्स टू 3000 से लेकर 4000 तक के बीच का ही रहता है पेमेंट, ठीक है। देन रही बात आपको हॉस्टल की फ़ीस की, तो हॉस्टल की फ़ीस आपकी जो एकेडमिक ईयर की फ़ीस जाती है 40,000, या जो भी आपकी फ़ीस है, ठीक है, पर उसमें ईयर आपका चेंज होती रहती हाँ, है, पर स्टार्टिंग ईयर में लेकिन चेंज होती है, पर 40,000 ही रहेगी। स्टार्टिंग में ईयर में शायद 40 अप्रॉक्स जाता है। स्टार्टिंग जब आप एडमिशन लेकर आओगे तो 40 तक जाएगा, तो आपको उस फ़ीस के अंदर ही आपका हॉस्टल का खर्चा होता है, तो उसी के अंदर आपका इंक्लूडेड होती है। आपको कोई हॉस्टल की फ़ीस नहीं देनी होती है, बस आपको खर्चा देना होता है, तो आपका देना होता है खुद का मेस में। खर्चा होता है और हाँ, मेस का खर्चा आपका रहता खुद है। का खर्चा और आपका मेस का खर्चा यहाँ बस। जाता है। और मेस आप जैसे कि आपको बताया कि 3000 से लेकर 4000 तक के अप्रॉक्स में रहता है, तो वही आपका मेस है। नहीं हाँ, तो यहाँ पे अगर आप टिफ़िन टिफ़िन भी सर्विसेज़ लेना भी है, चाहते टिफ़िन हैं। सर्विसेज़ करवा सकते हो। मेस आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मेस छोड़ सकते हो। टिफ़िन भी ले सकते हैं आप। और तो उमंग, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि बच्चों को हर साल फ़ीस देनी पड़ती है, यानी कॉलेज फ़ीस जो आपने बताया कि 40,000, फिर कभी-कभी उससे कम लगती है या ज़्यादा ऊपर-नीचे होती रहती है। तो हर साल बच्चे, अगर कोई फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कैसे हर साल दे पाएगा? और स्कॉलरशिप का क्या चक्कर है, यहाँ पे आती है कि नहीं आती है? मतलब इस वाले कॉलेज में स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ अच्छी है। मतलब जितना आपका एकेडमिक ईयर का फ़ीस जाता है, लाइक 40,000, तो आपको बैक स्कॉलरशिप के फॉर्म। तो जैसे कि मतलब इस कॉलेज में जितनी आपका एकेडमिक ईयर की फ़ीस जाती है, लाइक 40,000, तो आपको वो स्कॉलरशिप में वापस मिल जाती है, तो आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं 40,000 होती है। टोटल मिलती है या फिर ऊपर-नीचे होती है? मतलब कि लाइक 40,000, जैसे कि एससी वाले बच्चे होते हैं, एससी कैटेगरी के, तो उनको 40,000 अप्रॉक्स पूरा मिल जाता है। 39,500 मतलब 39,500 रुपीज़ तक मिल जाता है, ठीक है। तो और क्या जो मैम ऐसा भी होता है कि SC ST वालों को अलग मिलता है, OBC का अलग मिलता है, फिर मीन्स ऐसा हाँ, जनरल? कैटेगरी बेस मिलते हैं, जैसे कि ओबीसी वाले बच्चे थे, जनरल का मुझे आइडिया नहीं है, पर ओबीसी वाले बच्चों को 36 मिला था लास्ट टाइम,
ठीक है। और जो एससी वाले बच्चे उनको अप्रॉक्स 40 ही मिल गया तब कंप्लीट 39,500। और जो एसटी वाले बच्चे उनको 40,400 एक्स्ट्रा मिला था, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब अप्रॉक्स 40,000 तक आपको पूरा मिल जाता है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जो दिक्कत होती है वो आपको बस मेस का देना होता है। आपका खुद का जो खर्चा आना जाना का, हॉस्पिटल तक जाने का, या बाकी जो आप घूमते हो, खाना खाते हो, बाहर जाते हो, उन सब का आपका खुद का खर्चा होता है। बाकी आपको फ़ीस को कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो और नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो तो जैसा मैंने बताया कि अभी हम कॉलेज से आ रहे थे और हमारा आज एग्ज़ाम था बीएससी नर्सिंग 4th सेम का। किस सब्जेक्ट का था वहाँ? आज हमारा था फार्माकोलॉजी का, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। हाँ। तो बहुत गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, कोई अलग अलग डिफरेंट। तो मैं आज एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी और उमंग पहले करेगी, फिर मैं बताऊँगी। तो गाइस मेरा एग्ज़ाम मॉडरेट गया, मतलब ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बुरा भी नहीं गया। मुझे दिक्कत हुई टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि एक तो कॉपी जो पेजेस थे कॉपी के अंदर वो काफ़ी कम थे, लिमिटेड पेजेस थे। और आपको लिखना था 3 सब्जेक्ट का पूरा पेपर लिखना था, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स। पेजेस कम पड़ गए, टाइम मैनेजमेंट कम पड़ गया, क्लॉक प्रॉपर नहीं थी क्लासरूम के अंदर, तो इस वजह से दिक्कत हुई, क्योंकि दिख नहीं रहा था टाइम प्रॉपर वहाँ से। और लास्ट में क्वेश्चन भी छूट गया एक, तो उसके बाद का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने सब पढ़ा था और जो क्वेश्चन आता है और वो आप छोड़ा हो तो हाँ। बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान से रखना है, और क्वेश्चन पेपर पहले आप देखना है कि हमेशा लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। तो सुजीता, तुम अपना बताओ एक्सपीरियंस। मैंने सुना तुम्हारा भी बेकार ही पेपर गया था। बेकार नहीं गया, हाँ मॉडरेट, जैसे तुम्हारा मॉडरेट का वैसा आप कह सकते हैं, और या फिर थोड़ा बेटर। तो ऐसा हुआ कि मैंने पहले शॉर्ट कर दिया। बच्चे जब पेपर पाते तो उन्हें लगता है कि मैं सीक्वेंस वाइज करूँगा, मतलब पहले एमसीक्यू करूँगा, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग करूँगा, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है, जो हम स्टार्टिंग में पेपर में करते तो हम बेहतर लिखना चाहते क्योंकि सारी चीज़ें हमें आ रही होती हैं। और आज भी वही हुआ कि हमें सारी चीज़ें आ रही थी, बट मैंने क्या किया कि पहले एमसीक्यू कर लिया, फिर वेरी शॉर्ट को मैंने थोड़ा लॉन्ग लिख दिया। फिर शॉर्ट पेजेस भी देखने पड़ते हैं कि कितने पेजेस हैं। पेजेस कम है तो आपको मीडियम में लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जितना है। तो मैंने पहले शॉर्ट लिख दिया, वेरी शॉर्ट लिखा, सॉरी, तो उसको मतलब थोड़ा लॉन्ग लिखा, लॉन्ग फिर लिख दिया मैंने शॉर्ट भी भी किया। तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट से थोड़ा कम लिखा क्योंकि मैंने देखा कि पेज कम पड़ जाएगा। फिर शॉर्ट से जो लॉन्ग पर गए तो उसको और थोड़ा कम लिख दिया उसको क्योंकि बहुत कम लिखा, वो 5 पेजेस और मार्क्स का कम पड़ था। गए थे और उसमें काफ़ी सब्जेक्ट थे। आप ये गलती मत करना, पहले हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। मेरे सर भी कल बता रहे थे, ईश्वर सर, कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लेकिन मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। कोई नहीं, आगे से ये गलती नहीं करूँगी। पहले लॉन्ग करना, आप लॉन्ग कम से कम जितने पेजेस के आप कितने में कितना करें, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे सारे क्वेश्चन आ जाए उस पेपर में, है ना, ताकि उसके बाद हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। पहले लॉन्ग करना, जितना आ रहा है उसको लॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लिखना, फिर उसके बाद जो शॉर्ट आएगा फिर शॉर्ट लॉन्ग से थोड़ा कम लिखना, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट। अगर टाइम कम बच जाए तो आप 2-3 लाइन या फिर आधा पेज जितना भी है उस अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके लिख देना, फिर एमसीक्यू कर लेना, या फिर एमसीक्यू पहले भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हमेशा पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, फिर शॉर्ट, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ये बताना चाहती हूँ, बाकी अगर आप स्टार्टिंग से करते हो और बहुत अच्छा पेपर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी आप ध्यान रखना और पढ़ाई भी अच्छे करते रहना। और कोई बात नहीं, अगर आपका भी पेपर कोई ख़राब गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम पेपर नहीं देते रहते हैं, तो पेपर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं उससे आगे हम सही कर सकते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में गलती ना हो, ठीक है। तो रिज़ल्ट तो आएगा, वो तो ठीक है, डिग्री तो मिल जाएगी, बट जो हम आगे तैयारी करेंगे उन सब चीज़ों में ये डिग्री तो लगेगी, उसके साथ साथ नॉट-सेट वगैरह में तो हमारी तैयारी ही काम आएगी ना। तो तैयारी आप प्रॉपर करना और नॉलेज भी लेना ज़्यादा बहुत वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Yes. तो आपको वही करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओ। जहाँ पे भी आप फेलियर अपनाते हो तो वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो। और नर्सिंग में सबसे ज़्यादा स्किल इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे बिल्कुल। प्रिंसिपल सर भी कह रहे थे कि डिग्री तो आप अगर पास तक मीडियम में पा रहे हो कि जितना पासिंग मार्क है उतना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको स्किल आनी चाहिए। अगर आपको स्किल आती है तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छी नर्स बनोगे और बहुत अच्छी कामयाबी पाओगे। मतलब पढ़ाई तो रहेगी ही अच्छी, ऐसा नहीं कि बस पासिंग। तो उमंग, अभी कौन से रास्ते से आ रही हैं आप? हम आ रहे हैं अपने हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी हमारा पीछे वाला रास्ता, ये देख सकते हैं आप। और वहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, गार्ड अंकल, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है घर जैसा आपको, वहाँ पे गार्ड अंकल बैठते हैं। और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं इस साइड, और यहाँ पे आपको मिलेगा फुटबॉल, मतलब फुटबॉल भी खेल सकते हैं, गार्डन मिलेगा एक, और उसके साथ ही यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, और पीछे से स्टेडियम भी मिलता है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
और वहाँ भी सामने भी एक गार्ड अंकल बैठते हैं और पीछे भी एक गार्ड अंकल, मतलब सिक्योरिटी 100% है, आपको यहाँ वही पे है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर जगह गार्ड अंकल मिलते हैं और आपको कोई एंट्री ऐसे नॉर्मली एंट्री नहीं देता है कोई भी, तो आपको एंट्री मतलब ऐसे कोई टेंशन नहीं है, आपके पेरेंट्स को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आ जाएगा हॉस्टल में, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। इधर आप फुटबॉल खेल सकते हो, इधर यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर ग्राउंड बनाया है यहाँ पे, और बास्केटबॉल सॉरी। और यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट भी है पीछे, मतलब एक जिम्नेजियम वगैरह में भी है और एक यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। और पीछे से स्टेडियम कुछ ऐसा दिखता है, मतलब आप स्टेडियम इस साइड से भी जा सकते हो। और आगे तो गेट है ही, और वहाँ जिम्नेजियम जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये एक कोर्ट है, यहाँ पे आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। ये पीछे का रास्ता है, तो स्टेडियम के चारों तरफ से रास्ता है, आप किसी भी साइड से जाओगे तो स्टेडियम में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे उमंग? हॉस्टल जा रहे हैं अब हम। तो क्या हमें ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए हॉस्टल तक? नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस। ओके, बाय। बाय।